नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका educationbeats.com में और मैं हूं आपके साथ नेहा शाह। आज हम आपसे अनुच्छेद 370 के विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसको भारत की केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से निष्कासित कर दिया गया था। आज हम आपको बताएंगे कि आर्टिकल 370 कैसे जम्मू कश्मीर के लिए एक अभिशाप बनकर खड़ा था और कैसे आर्टिकल 370 और 35A जैसे अनुच्छेदों ने कश्मीर को एक विशेष दर्जा देकर वहां पर आतंकवाद पैदा किया। आज़ादी के बाद भारत में जिन रियासतों का विलय हुआ, उसमें जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी रियासत थी। पाकिस्तानी कबायलियों के जम्मू कश्मीर पर हमला करने के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत में इसके विलय को लेकर जो दस्तावेज थे उस पर हस्ताक्षर कर दिया ताकि जम्मू कश्मीर सुरक्षित रह सके। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अहम खंडों को निष्प्रभावी कर दिया। यानी अब जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया जाएगा। साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। आर्टिकल 370 और 35A के हटते ही न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि भारत में भी विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार यानी भाजपा की सरकार पर तरह तरह के प्रश्न किए गए। आर्टिकल 370 के बारे में कुछ भी जानने से पहले आइए इसके इतिहास को जान लेते हैं और कुछ खास सवाल और उनके जवाबों को जानते हैं। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा तैयार किया गया था। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने 27 मई 1949 को कुछ बदलाव सहित आर्टिकल 306A, जो कि अब आर्टिकल 370 है, उसे स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद 17 अक्टूबर 1949 को यह आर्टिकल भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया। संविधान में 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आर्टिकल 370 में ये उल्लेख किया गया है कि देश की संसद को जम्मू कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश और संचार के सिवा अन्य किसी भी विषय पर कानून बनाने का किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही जम्मू कश्मीर को अलग संविधान बनाने की भी अनुमति इसी आर्टिकल के अंदर दी गई थी। आर्टिकल 370 के हटने के बाद लोगों के मन में कई प्रकार के प्रश्न हैं। जैसे अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या अब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? तो आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है। पहले राष्ट्रपति के पास राज्य सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था, यानी वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता था, बल्कि राज्यपाल का शासन लगता था। अब वहां राष्ट्रपति का शासन लग सकता है क्योंकि अब जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का अधिकार है। जिसके बाद एक और प्रश्न उठता है कि क्या अब जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपातकाल लगेगा? भारतीय संविधान की धारा 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था, परंतु धारा 370 के हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी वित्तीय आपातकाल लागू होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में अब कितने साल की विधानसभा होगी? जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल हमेशा 6 वर्षों का होता था, क्योंकि वहां पर भारत के जैसे नियमों का पालन नहीं किया जाता था, जबकि भारत की अन्य राज्यसभाओं में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। परंतु केंद्र सरकार द्वारा जब धारा 370 को हटाया गया तो यहाँ भी अब विधानसभा का कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ 5 वर्षों का होगा। अब हम अपने सबसे अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद वहां पर किस तरह के बदलाव हुए। जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा आतंकवादी पाए जाते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा आतंकवादी घटना होती है। तो ऐसे में यदि इस धारा को हटाया गया है या फिर 35A को हटाया गया है तो किस तरह के बदलाव देखे जाएंगे? कई बार लोगों का मानना है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद वहां पर आतंकवाद की समस्या कम हो जाती है, क्योंकि वहां पर सीधे केंद्र का शासन होता है और कानून व्यवस्था स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद किस तरह के बदलाव थे? कश्मीर में अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं दिया जाता था, जो कि ये जानना योग्य बेहद महत्वपूर्ण है कि कश्मीर में धारा 370 जब लगी थी तो अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलता था, लेकिन अब मिलेगा। वहां नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी, जिसको अब पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे आतंकवाद का खतरा भी कम होगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अलग झंडा और अलग संविधान चलता था, जबकि अब ऐसा नहीं होगा। वहां पर भारतीय संविधान के अनुसार चीजें होंगी और भारत का झंडा ही लहराएगा। संसद के पास कानून जम्मू कश्मीर में तुरंत लागू नहीं होते थे, यानी जो कानून भारत में लागू किए जाते थे वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, परंतु अब वो लागू होंगे। यानी जम्मू कश्मीर अब पूर्ण रूप से भारत में समा चुका है।
जम्मू कश्मीर से इन दोनों ही आर्टिकल के हटने के बाद वहां पर सबसे बड़ी समस्या का समाधान हुआ है, जो कि था आतंकवाद। यानी आर्टिकल 35A के अंतर्गत जो विशेष दर्जा दिया जाता था, अब उसे भी समाप्त कर दिया गया। यानी भारत के लोग भी जम्मू कश्मीर में व्यापार कर सकते हैं, वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। इससे जम्मू कश्मीर में उद्योग स्थापित होंगे और वहाँ का युवा किसी अन्य चीज़ में, गलत चीज़ में व्यवस्थित होने के बजाय अच्छी शिक्षा और काम करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए educationbeats.com।